गाइस को। तो आपके साथ सब मैं आपको दोस्ती रात होकर आज के लोग में है। मैं रीडिंग करूँगा। प्रतिभा है मेरी, क्लास 5th में हूँ मैं। गुलवीर की यात्रा। तो गाइस अभी हम पढ़ते हैं यहाँ से। मेरा नाम गुलवीर है, मैं एक जहाँ तो गाइस अभी वहाँ पे गाना चल चुका है। जहाज पर नौकरी करता था, मुझे कई लंबी लंबी यात्राएं करनी पड़ती थी। एक बार मैं दक्षिणी सागर से पूर्वी समूह की ओर जा रहा था कि अचानक हमारा जहाज तूफान में फंस गया और चकनाचूर हो गया। ईश्वर की कृपा से मैं तैरकर किनारे पर आ गया और बहुत थकान के कारण वहीं जमीन पर लेट गया। मुझे गहरी नींद आ गई। जब मेरी नींद खुली तो मैंने अपने आप को पतले पतले धागों से बंधा हुआ पाया। मैं कुछ समझने की कोशिश कर रहा था कि कोई चीज मेरे पैरों पर रेंगती मेरे छाती पर आ खड़ी हुई। यह एक मानव आकृति थी जिसकी लंबाई लगभग 8 इंच थी। कुछ देर बाद मैंने पाया कि मेरे शरीर पर उसी तरह के लगभग सैकड़ों आदमी चढ़ आए। मैं जोर से चिल्ला उठा, कौन हो तुम? मेरा चिल्लाना सुनकर वे लोग घबरा गए और चलाते हुए भागे। उठने की कोशिश की तो कुछ धागे टूट गए। यह देखकर कुछ लोगों ने मुझ पर तीर चलाना शुरू कर दिया। मैंने सोचा चुपचाप लेटे रहना ही अच्छा है। तो अब हम ये पढ़ते हैं। सोचिए और बताइए अब ये गुलवीर के साथ क्या करेंगे। गुलवीर के साथ क्या कर पता नहीं। ये इसको बांध रखा है जैसे, फिर गुलवीर खड़ा हो रहा है। तो गाइस अब ये देखो, तो आप देख सकते हो कितने छोटे हैं। ये देख सकते हो आप, इसके ऊपर आ गए। ये देखो राजा, उनका राजा ये पाट सा है, बहुत मारूंगा। तो गाइस आप मेरे वीडियो को इतने सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जल्दी सब्सक्राइब करें। जो चैनल पे न्यू जल्दी सब्सक्राइब करें। तो कैसे हम यहाँ से बढ़ते हैं, यहीं पे थे, यहाँ तक हो गया है। इतना पढ़ लिया है हमने। यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ लिया। अब यहाँ से बढ़ते हैं।
स्टार्ट। अब उन अद्भुत प्राणियों ने तीर चलाना बंद कर दिया। उनमें से एक थोड़ी दूर ऊंचाई पर खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाकर कुछ कहने लगा। मैंने हाथ से इशारा किया कि मुझे उनकी भाषा समझ में नहीं आ रही है। फिर मैंने इशारा करके बताया कि मैं भूखा हूँ। उन लोगों ने मेरे मुंह के पास सीढ़ी लगा दी और सैकड़ों लोग टोकरियों में खाने की चीजें लाकर मेरे मुंह में डालने लगे। मैंने पानी पीने का इशारा किया तो यहाँ से पेज खत्म हुआ। टर्न न्यू पेज। तो अभी हम वहाँ से पढ़ते हैं। तो गाइस अभी आ चुका है हम यहाँ पे। तो गाइस ये रहा गुलवीर, ये देखो ये क्या कर रहे हैं, वो उसको खा रहा है। काफी को कितना बूढ़ा हो गया ये गुलवीर। बस आप देख सकते हो उन्होंने कई पीपे पानी के मेरे मुंह में उड़ेल दिए। वे लोग बहुत हैरानी से मुझे देख रहे थे और सोच रहे थे कि इसका पेट है या कुछ हुआ। थोड़ी देर में मेरी पलकें भारी होने लगी और मैं सो गया। खड़ खड़ की आवाज सुनकर मेरी नींद खुली तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि एक गाड़ी में रहकर मुझे कहीं ले जा रहा था। उन छोटे छोटे लोगों का भीड़ हथियार लेकर मेरे साथ साथ चल रही थी। मैं समझ गया कि मुझे बंदी बना लिया गया है। अब मुझे पता चला कि यह लिलपुट दुबीप है। बस ये मेरे को समझ नहीं आ रही क्या। मेरे को कमेंट में नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें बताना। तो गाइस जल्दी से आप मेरी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो गाइस जल्दी करो। ऐसे क्या कर रहे हो अभी? नहीं क्या करो इतने छोटे छोटे लोगों का वहाँ के निवासियों की विशाल भीड़ मुझे देखने के लिए उमड़ पड़ी। मेरे पहाड़ जैसे भारी भरकम शरीर को देखकर लोग आश्चर्यचकित थे। लिलीपुट के सभी मकान तो बिल्कुल खिलौने जैसे थे। वहाँ के राजा ने मुझे एक पुराने मंदिर में कैद कर लिया। जैसे तरह वे लोग मेरे भारी भरकम शरीर को देखकर आश्चर्यचकित थे। उसी तरह से मैं
भी उनकी छोटी सी दुनिया देखकर हैरान था। एक दिन की बात है, कुछ शरारती लोग मुझे पर तीर चलाने ले गए। एक तीर मेरी आंख पर लगा। यह देखकर सिपाहियों ने 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर मुझे सौंप दिया। 5 को तो मैंने अपने कोट की जेब में रख लिया। एक को उंगलियों में पकड़कर मुंह में ले जाने लगा। वह आदमी डर के मारे बुरी तरह चीखने लगा। तो मैंने उस जमीन पर छोड़ दिया। मुझसे छुटकारा पाते ही वह गिरते पड़ते वहां से भागा। राजा ने जब यह सुना तो उसने मेरी बहुत प्रशंसा की। राज दरबार के कुछ व्यक्ति मेरे खाने पीने के खर्च को देखकर सोचने लगे कि इस तरह तो देश में आकाश पड़ जाएगा। वे 20 तीरों से मेरी हत्या कर देना चाहिए थे, परंतु राजा उनकी बातों में नहीं आया। उसने मेरे खाने पीने की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और 6 विद्वानों को मुझे उस देश की भाषा सिखाने के लिए नियुक्त कर दिया। मैंने जल्द ही वहां की भाषा सीख ली। वे लोग मेरे व्यवहार और स्वभाव से बहुत खुश थे। अब वे निडर होकर मेरे पास आते। एक दिन मैंने राजा से प्रार्थना की कि वे मुझे छोड़ दे। राजा ने मेरी प्रार्थना इस शर्त पर स्वीकार की कि मैं बादशाह की आज्ञा के बिना कहीं न जाऊं और किसी देश के साथ युद्ध छिड़ जाने पर नीलपक्षियों की मदद करूं। कुछ दिनों बाद मुझे खबर मिली कि पड़ोसी देश के बादशाह ने एक से अधिक ही शक्तिशाली जहाजी बेड़ा बना लिया है और वह नीलपुट पर चढ़ाई करने का मौका ढूंढ
रहा था रहा है। शर्त के अनुसार मैंने उन लोगों की मदद करने की योजना बनाई। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर ये भी रीडिंग खत्म हो चुकी है गाइस, बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं जल्दी की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।